जाएगा। अब आ ही गए तो चलो कुछ करके चला जाए। और उधर से अजामिल शराब पी के और मांस लेकर के आ रहा था मत वाला होकर। वैसे लोटा में पानी ले ली, पीली धोती ले ली और जिधर से आ रहा था उधर चली गई। और वो तो पी के आ रहा था, तुम कैसे आ गई? उसने कहा देखो मैं पानी लेके आई हूँ, हाथ मुंह धो लो, धोती लेके आई हूँ पहन लो, घर में संत आए हैं, लड़ना नहीं, और यदि लड़ गए तो मैं उठा के बोरिया बिस्तर चल दूंगी। मैं धर्म पत्नी नहीं हूँ, वैश्या हूँ। वैश्या को संस्कृत में पण्य वधू कहते हैं, पण्य वधू। मैं जो कह रही हूं आज मान लोगे तो रिश्ता रहेगा, नहीं तो तुरंत टूट जाएगा। अजामिल ने कहा क्या कहना? वैश्या ने कहा यही कहना, संतों मेरे बड़े भाग्य जो आप सबके दर्शन हो गए। भोजन बनाइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए, पाइए, फिर भोजन दक्षिणा लीजिए, विश्राम करिए, तब जाना। अजामिल ने कहा कह दूंगा। अब जब अजामिल आया तो पिया हुआ था। वैश्या ने कहा बोलो। कभी तो बोला नहीं था, उल्टे ही बोलने लगा। कहने लगा संतो तुम्हारे बड़े भाग्य हैं जो मेरे दर्शन आपको हो रहे हैं। भोजन बनाइए, मेरा भोग लगाइए, दक्षिणा हो तो दे के ठंडे ठंडे यहाँ से जाइए। संतों को लगा आज उल्टे भगत से पाला पड़ा है, आज लेने वाला भगत मिल गया। संतों ने कहा भगत जी तो उल्टा बोल रहे हैं। वैश्या ने कहा महाराज बच्चे तो कभी उल्टा भी बोल देते हैं, लेकिन बड़े लोग उसे सीधा करके सुन लेते हैं। एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, भगवान के मंदिर में जाते थे, धारा प्रवाह संस्कृत के मंत्रों का, वेद के मंत्रों का। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य भागुं सूर्य स्वाहा त्रिणिपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्य अतो धर्माणि धारयन्। एक कम पढ़ा लिखा आदमी ककहरा वाला पुस्तक खरीद लिया, क ख ग घ, और भगवान के मंदिर में रख दिया, फूल रख दिया। भगवान कहने लगे ये क्या कह रहे हो, ये क्या चढ़ा रहे हो? तो कहने लगा जितने मंत्र बनते हैं सब अक्षर से बनते हैं। क ख ग, तो हमने सोचा वो मंत्र सुना रहे हैं हम, चलो सब पुस्तकें चढ़ा दें। प्रभु सब जोड़ जोड़ के आप समझ लेना, हम पूरा अक्षर ही चढ़ा दे रहे हैं। भगवान बोले ये भी अच्छा ही है। अरे बहुत लोग बना के खिलाते हैं, बहुत लोग सीधा पिसान दे देते हैं, महाराज बनाओ खाओ। महाराज हम बना के नहीं खिला सकते, आप लोग बना खा लो। तो भगत ने कहा बहुत लोग जोड़ जोड़ के मंत्र बोलते हैं, हम सब मंत्र के अक्षरे रख दे रहे हैं, सीधा पिसान रख दे रहे हैं, अपना बनाते खाते रहिए आप लोग। रात भर संत लोग रहे, सुबह जब जाने लगे तो संतों ने कहा भोजन बिना दक्षिणा के सफल नहीं हो, भोजन कराया तो दक्षिणा जरूरी है। भंडारा करना एक यज्ञ है और यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, बिना दक्षिणा के यज्ञ कैसे? लाओ भोजन दक्षिणा लाओ। तो अजामिल ने कहा जो खिला दिया उतना ही बहुत है, छाती में दर्द हो रहा है, मैं लेने वाला आदमी हूँ, देने वाला नहीं हूँ। मैंने ल सिखाया आज तक द नहीं सिखाया। संतों ने कहा तो देना तो पड़ेगा। उसने कहा नहीं दूंगा। तो संतों ने कहा देना पड़ेगा। अजामिल ने कहा मर जाऊंगा, पैसा नहीं दूंगा। तो संतों ने कहा पैसे की बात नहीं है, देना पड़ेगा, बस एक दक्षिणा दे दो। हमें रात में पता चला है कि तुम्हारी पत्नी को एक और बच्चा होने वाला है, यदि बेटा हो, बेटा ही होगा, बेटा हो तो उसका नाम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। उसे नहीं मालूम था कि नारायण मतलब क्या होता है। उसने कहा रख लेंगे, जैसे गुड्डू मुन्नू चुन्नू पुन्नू घोरू कतवारू अंगरू मंगरू रखना है, ऐसे नारायण रख देंगे, उसमें क्या लगा है। संत कह के चले गए, उसने नाम रख दिया नारायण। और पाप कर्म के कारण जब जमदूत उसे लेने के लिए आए, सारे बच्चे इधर उधर गए हुए हैं, कोई नहीं है, गोदी में बस नारायण नाम का बेटा घूम रहा है। अब उसने डर के मारे कहा नारायण, डर गया, डर के मारे घबरा गया। अब वो बड़ा और बच्चा नहीं सोच पाया, बस नारायण। अपने बच्चे को उसने बुलाया। भगवान के दूतों को लगा भगवान का नाम कौन जप रहा है। निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम
भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा अपत सहसा पतत। नारायण नाम कोई कह रहा है, ये सुनते ही भगवान के सेवक तुरंत प्रकट हो गए। अरे मेरे भगवान का नाम कौन ले रहा है? बिना जाने ही भगवान का नाम उसने लिया, नारायण का नाम लिया। अनजाने में भगवान का नाम लेने से, जैसे अनजाने में बिजली छू जाए तो भी तो बिजली मारेगी ना, कि छोड़ देगी कि भाई साहब आपने मुझे जान के नहीं लिया, मैं छोड़ रही हूँ। जान के लो तो अनजाने में बिजली छुओ तो करंट तो अपना काम करेगा बिजली। और जैसे उसने भगवान का नाम लिया, ऐसा करंट लगा कि सारा पाप ही धुल गया। इसको भागवत धर्म कहते हैं। अच्छा, भगवान का दरबार न्यायालय है कि औषधालय है? बोलिए। नहीं, न्यायालय नहीं है। भगवान का दरबार न्यायालय नहीं, भगवान न्यायाधीश नहीं है। भगवान तो चिकित्सक है। भवरोग वैद्यम, भगवान भवरोग के वैद्य हैं। ठाकुर जी न्यायमूर्ति नहीं है, न्यायाधीश नहीं है। ठाकुर जी तो चिकित्सक हैं। भगवान ने न्यायमूर्ति के पद पर तो धर्मराज को बैठा दिया है। धर्मराज जी खाता बही लेकर के चित्रगुप्त को मुनीब बना करके बैठे हैं। पापियों के लिए जमराज, पुण्यात्माओं के लिए धर्मराज। किंतु एक बात बताओ, डॉक्टर के यहाँ अपराधी जाए तो क्या डॉक्टर उसकी दवा नहीं करता है? और डॉक्टर के यहाँ पुण्यात्मा जाए तो क्या डॉक्टर उसी की केवल सेवा करता है कि तुम बहुत भागवत सुनते हो, हम तुम्हारी दवा करेंगे, और तुम आज तक मंदिर में नहीं गए हो, हम कभी तुम्हारी दवा नहीं करेंगे? जब विभीषण जी भगवान राम के दरबार में गए तो सब लोग कह रहे थे पकड़ लो, बांध लो, शत्रु का भाई है, पता नहीं क्यों। भगवान राम ने कहा हनुमान से पूछ लो भाई, ये लौट के आए हैं। हनुमान जी ने कहा हमसे क्यों पूछ ले, हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों हनुमान, तुम क्यों नहीं बोलोगे? भगवान ने कहा हनुमान तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? बुद्धिमताम वरिष्ठम, तुम विद्वान हो, सकल गुण निधानम, तुम बोलो। तो हनुमान जी बोले हम भी नहीं बोलेंगे। प्रभु पूछना है तो अपने धनुष और बाण से पूछ लीजिए। राम जी ने कहा धनुष बाण तो मौन है, उन्हें क्या, वो क्या बताएंगे? हनुमान जी बोले धनुष टेढ़ा है और बाण सीधा है। यदि विभीषण सीधा है तो बाण जैसे रख लीजिए, और टेढ़ा है तो धनुष जैसे रख लीजिए। आपके दरबार में टेढ़ा भी है और आपके दरबार में सीधा है। बाण एकदम सीधा है और धनुष 3 जगह से टेढ़ा है। आपके दरबार में यदि टेढ़ा है तो वो भी स्वीकृत है और सीधा है तो वो भी। सरकार, विभीषण न्यायाधीश के दरबार में नहीं आया है, ये तो चिकित्सालय में आया है, अपनी दवा कराने के लिए आया है। राम कृपा नासई सब रोगा, भवरोग वैद्यम। तो हे ठाकुर, न्यायाधीश के दरबार में नहीं आया है। आप न्यायाधीश नहीं हैं, आप तो चिकित्सक हैं। जैसे चिकित्सक पुण्य पाप और अपराध निरपराध को देखे बिना दवा करता है, ऐसे ही आप इसके अपराध को और इसके पुण्य को न देखें। बस आपके दरबार में आ गया तो आपकी कृपा का इंजेक्शन इसको लगना ही चाहिए। भगवान जैसे खाने वाले को खाने का बहाना चाहिए, ऐसे कृपा करने के लिए भगवान को बहाना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु जब से आपका स्वभाव सुना है तो मन कहता है अब आपके चरणों को छोड़ के और कहाँ जाऊं। जहाँ गीध अजामिल गणिका को भी मुक्ति मिलती है, कल्याण होता है, वहाँ मेरा मन कहता है चल चलो तुलसी, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको
पावन जग के अति दीन प्यारे। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। कौन देव बलि आई बिरद हित, कौन देव बलि आई बिरद हित। हटी हटी अधम उधारे, हटी हटी अधम उधारे। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। खग मृग व्याध पखान बिटप जड़, खग मृग व्याध पखान बिटप जड़। जबन कवन सुर तारे, जबन कवन सुर तारे। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे। अजामिल की कथा के बाद उन्होंने 7वें स्कंद में प्रहलाद की कथा सुनाई। तो ध्रुव को भी नाम से जोड़ा, अजामिल को भी नाम से जोड़ा। ध्रुव ने ग्लानि पूर्वक भगवान का नाम जपा तो ठाव मिल गया, आधार मिल गया। और अजामिल ने बिना भाव के नाम जपा तो मुक्ति मिल गई। अपत अजामिल गज गनिकाऊ भय मुकुत, मुक्त हो गए, अपने कर्मों से पापों से मुक्त हो गए हरि नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव से। और प्रहलाद जी की क्या विशेषता है? नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु और भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नाम के कारण प्रहलाद जी प्रसाद हो गए। अच्छा, यहाँ भागवत का प्रसाद मिलता है। आप लोग इतने बड़े बड़े आदमी हैं, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने कभी बाजार में किसी से कहा हो भैया एक ठो पेड़ा दो। क्यों? दुकानदार 1 किलो पेड़ा दो, लाओ पेड़ा लाओ, नाश्ता लाओ। लेकिन ऐसे तो नहीं कहा होगा, हैं? और भागवत में, रामायण में जाइए, बड़े बड़े लोग ऐसे हाथ पसारते हैं। क्यों? प्रसाद के लिए। प्रसाद आपको चाहिए, भैया आज प्रसाद नहीं मिला, चलो प्रसाद ले लिया जाए। भगवान ने प्रहलाद जी को प्रसाद बना दिया, ऐसा प्रसाद बनाया। भगवान ने कहा प्रहलाद तेरा पिता तुम्हें दुख देता है, मैं तुम्हें प्रसाद बना दूंगा कि सारे लोग तुम्हें सुनने के लिए, तुम्हें पाने के लिए अपना अपना कान का प्याला बना करके
और तुम्हारे चरित्र को सुनने के लिए हाथ पसारे रहे। आज भी समाज में ध्रुव और प्रहलाद को सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। प्रहलाद चरित्र सुनने के लिए लोग प्यासे रहते हैं। 5 वर्ष का बालक क्यों इतना अच्छा हो गया, भगवान का भक्त कैसे हो गया? देखिए, संग से विचार बनता है और विचार से व्यवहार बनता है। जैसा संग करेंगे वैसा विचार बनेगा, जैसा विचार होगा वैसा ही व्यवहार होगा। विचार के अनुसार 99% व्यवहार होता है। कभी कभी 1-2% विचार कुछ और है, व्यवहार कुछ और है, ये कभी कभी दिखता है। लेकिन जैसा विचार होता है वैसा ही लगभग जैसा विचार होता है वैसे ही व्यवहार होने लगता है। अंदर का स्वरूप बाहर एक न एक दिन प्रकट हो ही जाता है। प्रहलाद जी को संग अच्छा मिला। कहाँ का संग मिला? हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने के लिए गया तो प्रहलाद जी माँ के गर्भ में थे। कयाधु ने नारद जी को कहा, महाराज जी मेरे पति तो तपस्या करने चले गए, इंद्र मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, मर जाने दो, तुम्हारे सब बच्चे नालायक ही तो हैं। पति भी राक्षस है और तेरे बच्चे भी सब नालायक हैं। कयाधु ने कहा, पति तो नालायक निकल गया, लेकिन पति ही तो मेरा परमेश्वर है, उनको तो मैं नहीं सुधार सकती। मेरे बच्चे सब नालायक निकल गए, लेकिन सरकार जो होने वाला है, अरे जो घड़ा पक गया उसे तो नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन जो कच्चा है उसको तो सुधारा जा सकता है। मेरे गर्भ में जो बालक पक रहा है, गुरुदेव कृपा करिए उस बालक का जीवन सुधार दीजिए। नारद जी बोले तो कथा सुनो, और नारद जी रोज कयाधु को आके कथा सुनाते थे। स्वयं प्रहलाद जी ने स्वीकारा है। प्रहलाद जी कहते हैं, ये तो मेरी माँ की कृपा है, कयाधु की कृपा है कि महाराज जी से कथा सुन सुन करके मेरा जीवन प्रहलाद जैसा बना दिया। नहीं तो आह्लाद अनुल्लाद जैसे थे वैसे मैं भी बन जाता, लेकिन ये तो मेरी माँ की कृपा है कि गर्भावस्था में भी वो बैठ के कथा सुनती थी। नहीं तो गर्भावस्था में बैठने में, सुनने में, जाने में कितनी तकलीफ, लेकिन मेरी माँ महात्मा जी को बुला के बराबर कथा सुनती थी, बड़े सावधान होकर के कथा सुनती थी। और उसी कथा का प्रभाव है कि नारद जी के सत्संग का संग मिला, और संग से मेरा विचार, और मेरे विचार से ही मेरा व्यवहार बदल गया। तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वान् मातुस्तिरो दधे ऋषीणां तु गृहीतं मां नाधुनाप्यजहात् स्मृतिः। प्रहलाद जी कहते, मेरे जीवन में जो भगवान की कृपा है और भक्ति है वो सर्वप्रथम मेरी माँ की कृपा के कारण है, और महात्मा के तो माँ और महात्मा ने मिल करके प्रहलाद को परमात्मा से मिला दिया। और जिसके ऊपर माँ की कृपा हो, महात्मा की कृपा हो, परमात्मा से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। माँ की कृपा और महात्मा की कृपा। प्रहलाद माँ, अच्छा माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है, सुधार की इकाई माँ से ही है। माँ चाहे तो बहुत से प्रहलाद हो सकते हैं, और माँ न चाहे तो एक भी प्रहलाद न जन्मे। ये कथा संदेश दे रही है कि भारतवर्ष की माताएं प्रहलाद को जन्म दें। गर्भावस्था में तो माताओं को रामायण भागवत ही सुनना चाहिए। रामायण भागवत तो आप लोग जानती हो ना? है? एक लड़की का ब्याह हो रहा था। लड़के के बाप ने कहा, हे बिटिया रामायण जानती हो? यस। भागवत जानती हो? यस। महाभारत जानती हो? हाँ। सुना सकती हो? तो लड़की ने कहा, पापा रामायण सुना देती हूँ और विवाह के बाद महाभारत दिखा दूंगी। विवाह हो जाने दीजिएगा, खूब महाभारत रोज दिखाऊंगी। तो विवाह के पहले रामायण और विवाह के बाद, ये ठीक नहीं भाई। विवाह के पहले महाभारत करो और विवाह के बाद रामायण करो। खैर महाभारत तो पहले और बाद में दोनों ही समय ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी विवाह के बाद महाभारत तो एकदम ठीक नहीं है। कल भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की झांकी रहेगी। बड़े धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे।
लाला के अवतरण की झांकी, माखन मिश्री का भोग, सठौरा, और बहुत ही प्यार से हम लोग लाला की झांकी सजाएंगे। आप सब भगवान ने जिसको दिया हो, देखो हमारे कन्हैया काले जरूर हैं, लेकिन काले काले कपड़े उनको पसंद नहीं है। कल काला कोट पहन के बिल्कुल ना आइएगा, पियर पियर पहन के आयो। हाँ, पीला जो है चेतना का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है ना। तो जिसको भगवान ने दिया हो, पीले पीले वस्त्रों में आइएगा। कर पूरे पंडाल को खूब सजाएंगे, लाला का जन्मोत्सव मनाएंगे, माखन मिश्री का भोग लगेगा, भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की चर्चा होगी। आज कथा यहीं विश्राम ले रही है। आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कथा को विश्राम दें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी बोलिए हरे राम 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 हरे। ताली बजा के बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे।